आकर बच्चों की क्रिएटिविटी देखकर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों ने जिस प्रकार से स्कूल में आकर अपने आप को डेवलप किया है, जो परफेक्शन के साथ उन्होंने अपने काम का डिस्प्ले किया है, निश्चित ही आने वाले समय में मुंबई हो या देश में जिनका बहुत बड़ा योगदान इस विषय में होगा। और मुझको यहाँ पर आकर बड़ी पसंदीदा थी और सही में ये बच्चों के जीवन में और मुंबईकर के जीवन में एक अच्छे रंग डालने वाला साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। काम करना, काम अपने घर तक सीमित होना और काम को लोगों के सामने लेके आना, ये हमेशा एक चैलेंज रहा है। और अगर इंस्टीट्यूट के लेवल पर इस प्रकार का प्रमोशन होता है कि बच्चे हिम्मत के साथ लोगों के बीच में जाकर अपनी बनाई हुई चीज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आने वाले समय में जब वो कॉलेज से निकलकर रियल लाइफ में जाते हैं तो वो उस विश्वास के साथ ज़मीन पर उतरते हैं कि हाँ, हमारा काम लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और उसके लिए बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ आत्मविश्वास को भी डेवलप करने का काम आदित्य इंस्टीट्यूट ने किया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, बच्चों को आपने जिम्मेदारी भी दी है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने बोरीवली रेलवे स्टेशन सुंदर स्टेशन बने यह संकल्प लिया है और लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोग बोरीवली रेलवे स्टेशन का रोज़ प्रयोग करते हैं। मुंबई का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन अगर कोई है तो बोरीवली रेलवे स्टेशन है और उसके लिए उसका एक सबवे है। वो सबवे आज बड़ा बोर सा लगता है, नीरस सा लगता है। उसमें कुछ रंग डालने का, कुछ अलग तरीके से क्रिएटिविटी करके वो ऐसा बने कि वहाँ पर आने पर अपनी दिन की शुरुआत या शाम को घर पे जाते समय लोग प्रसन्न होकर वहाँ से जाए। वो सबवे से गुजरने के बाद उनके जीवन में खुशियाँ आए। इस प्रकार का कुछ योगदान वो कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों के सामने एक चैलेंज दिया है, अगर वो कुछ डिज़ाइन करके देंगे तो निश्चित हम बोरीवली के सबवे में नया रंग और नया रूप देने का काम करेंगे। सर, सत्ता में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आ गई है, बीएमसी में भी आप लोग काबिज हो गए हैं, तो एजुकेशन को विकास की बातें करते हैं आपको ज़्यादातर भाजपा सरकार। तो एजुकेशन में और क्या क्या विकास की आपने आगे चल के प्रावधान रखा हुआ है इसके बारे में? एजुकेशन में विकास हमेशा ही होता है। जो आज का है वो कल, आज टेक्नोलॉजी के एज में वो पुराना हो जाता है, अप्रासंगिक हो जाता है और उसके लिए नई नई चीज़ों को उनको अंगीकृत करना होता है, उनको सीखना होता है, सिखाना होता है। और उसके लिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आज देश के अंदर एआई के ऊपर बहुत बड़ा इवेंट नई दिल्ली में हो रहा है। यानी पूरे विश्व को अगर एआई कहीं से एक्सपर्ट मिलने वाले हैं तो भारत से मिल रहा है। यानी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी जो है उसके हुनर कहीं पर है तो वो भारत के अंदर छुपा है। और उसके लिए हर क्षेत्र में विज्ञान तो सबसे एडवांस चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी उसमें एडवांस रिसर्च होते रहता है। इसके लिए शिक्षा ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है कि एक किताब में लिख उठा उसके बाद और कुछ नहीं होगा। उसमें हमेशा नवीनता आती है, ज़माने के साथ नई नई चीज़ें जुड़ती हैं और जब हम उसके साथ जुड़ेंगे, नई चीज़ों को स्वीकार करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का स्वीकार करेंगे, करिकुलम में नए नए कोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तभी हमारा इंस्टीट्यूट भी अच्छा रहेगा और वहाँ से निकले हुए बच्चे भी जॉब लेते समय करियर में आगे बढ़ते हुए उसको उपयोग। सर, लास्ट ईयर जो इनोवेशन, लास्ट ईयर आपने जो बोला और इस टाइम लाइक पूरा लास्ट ईयर से ये साल आपको क्या क्या इनोवेशन मिल रहे हैं, क्या क्या आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट्स के लिए हो? लास्ट ईयर नहीं बोला, लास्ट ईयर सर आप नहीं थे, लेकिन आपने जो मैं उसमें कैसे भाष्य करूँ? हाँ, सो दिस अगर ईयर मैंने बोला होगा तो हाँ दिस दिस इज माय फर्स्ट ईयर बिकॉज लास्ट ईयर तो ऑल्सो अगले साल अभी प्रश्न पूछना मुझसे। हाँ, तो ये साल आप क्या इनोवेशन डालना चाहते हैं? नहीं, मैंने बच्चों को 2 चैलेंज दिया है। मैंने कहा कि आप बोरीवली सबवे और बोरीवली का जो एंट्री पॉइंट है, जैसे ही हम टाटा से अंदर प्रवेश करते हैं, मैंने आशीष मिश्रा जी कहा है कि अपने बच्चों को दोनों जगह पर लेकर जाइए और उनकी क्रिएटिविटी को हम देखते हैं कि वो क्या नया करते हैं कि बोरीवली में एंटर करके सके लोगों को लगे कि हाँ, हम बोरीवली में आ गए, हमारा बीपी नॉर्मल हो जाए, हमारे वाइब्रेशंस अच्छे हो जाए, हमारी फीलिंग्स अच्छी हो जाए। वैसे ही मैंने बोरीवली सबवे भी कहा है कि वो सबवे
जहाँ पर पानी की लीकेज है, जहाँ पर बदबू आ रही है, जहाँ पर लोग थूक रहे हैं, उसमें क्या नवीनता ला सकती है, जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर क्या नया कर सकते हैं कि लोगों को वहाँ पर आने के बाद एक खुशी महसूस हो, जिसके कारण वो चाहे ऑफिस जा रहे हो चाहे घर जा रहे हो वो अच्छे मन से जाएंगे तो घर का माहौल भी अच्छा होगा, ऑफिस का माहौल भी अच्छा होगा। और एआई जो अभी हो रहा है तो इसमें आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्या बोलोगे आप? मैं कुछ उसमें हमेशा नया कहूँगा add करने के लिए कि because- स्टूडेंट्स ने नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए हाँ और उसमें हमारे पुराने सिस्टम को जितना जल्दी से क्लब करेंगे तो नए और पुराने का संगम करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। और मैंने कई बातें अपनी बातों में भी कहा था, तो एआई टेक्नोलॉजी अब सब जगह पर आई है, हर क्षेत्र में आई है, मेडिकल में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी है, आर्किटेक्चर में भी है, स्टडी में भी है, हर क्षेत्र में है। तो हमने उससे दूर भागने की आवश्यकता नहीं, हमने उसका स्वीकार करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आर्किटेक्चर इज अ क्वाइट कॉस्टली बियॉन्ड तो आप उसमें कुछ स्कॉलरशिप या ऐसा कुछ ऐड किया? जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत किफ़ायत दर पर सिखाया जाता है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें फ़ीस निश्चित ही महंगी है और उसके लिए अच्छा मेहनत करना चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट में एडमिशन सिक्योर करें और नहीं होता है तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हमारे पास ऑप्शन होती है। हर जगह पर सरकार दखलंदाजी नहीं दे सकती। एक समय था कि स्कूल कॉलेज ये सब सरकार ही बनाती थी, अब सरकार की इसमें से हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो रही है। अब कुछ संस्थान जैसे आईआईटी हो या आईएम हो इसमें सरकार अपना हस्ताक्षर करती, कुछ प्राइमरी एजुकेशन में है, वरना देश में बड़े पैमाने पर लोग सामने आकर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहे हैं और क्वालिटी इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहे हैं कि लोग वहाँ पर पढ़कर अपने करियर को अच्छे से आगे लेकर जा रहे हैं। इसके लिए जितना आत्मनिर्भर हर क्षेत्र ये एजुकेशन का भी क्षेत्र हो रहा है वो देश के लिए अच्छा है। थैंक यू मार्गदर्शन की बात बहुत धन्यवाद।